हेलो स्टूडेंट, आप सभी को पढ़ाते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। और पदार्थ किसे कहते हैं, सबसे पहले इसका परिभाषा जानते हैं। तो वह सभी वस्तु जो स्थान छेदती हो एवं जिसमें भार हो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ जो है ना वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, चाहे संसार का कोई भी पदार्थ हो, वायु, पृथ्वी, आग, जल और आकाश। ठीक है। उसके बाद आता है ठोस। ठोस क्या होता है, तो जिसका आयतन एवं आकार जो है क्या होता है, वो निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। जैसे किताब, कॉपी। ठीक है ना। आयतन कोई दिक्कत। उसके बाद होता है द्रव। द्रव क्या होता है, वैसे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित होता है। ठीक है ना। आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार जो है ये अनिश्चित होता है। ये आप इसको जिस आकार में रखिएगा यह जो है वो उसी आकार का हो जाएगा, इसलिए इसका जो है आकार निश्चित नहीं होता। जैसे पानी, तेल गिलास में रखिएगा तो गिलास के आकार का हो जाएगा। उसके बाद होता है गैस। तो गैस क्या होता है, वैसे पदार्थ जिनके आयतन एवं आकार दोनों अनिश्चित होते हैं उसे क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन। उसके बाद है जल। एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में रहता है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है ना। ठोस, द्रव और गैस। उसके बाद होता है गलनांक। जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे पदार्थ का क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। और बर्फ का गलनांक कितना होता है, 273.16 केल्विन होता है। ठीक है ना। और केल्विन जो है ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। केल्विन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। उसके बाद चलिए आप लोगों के लिए चलते हैं तापमान। जो है तापमान की जो है अंतर्राष्ट्रीय एसआई मात्रक जो है क्या होता है, केल्विन होता है। केल्विन जो है कौन सा मात्रक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। ठीक है ना। राशि देखिए, तापमान जो है इसका जो मात्रक होता है वो केल्विन होता है। लंबाई का मीटर होता है मात्रक, और सन्निधि का किलोग्राम, भार का न्यूटन, आयतन का घन मीटर, घनत्व का किलोग्राम प्रति घन मीटर, और दाब आपका एसआई मात्रक पास्कल होता है। इसका प्रतीक होता है केल्विन का के, मीटर का एम, और किलोग्राम का केजी होता है, न्यूटन का एन होता है, घन मीटर का मीटर क्यू होता है। ठीक है ना। और इसका जो है किलोग्राम प्रति घन में, केजी, मीटर जो है प्रति घन मीटर ये होता है। उसके बाद पास्कल का क्या होता है, पीए। कोई दिक्कत। उसके बाद होता है इसमें जो है हमारे आसपास के पदार्थ जो है अभी चैप्टर है, तापमान की माप को केल्विन से सेल्सियस में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 273 घटाना पड़ता है। ठीक है ना। जैसे 300 केल्विन है, इसको सेल्सियस में चेंज करना है तो 300 में से 273 घटाए, कितना बचा, 27 डिग्री। ठीक है। उसके बाद कहता है तापमान की माप को सेल्सियस से केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ना पड़ता है। ठीक है ना। यानी क्या कीजिएगा, सेल्सियस से केल्विन बदलना है तो जैसे अभी 300 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में जब बदलेंगे तो 273 डिग्री जो है जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 573। ठीक है ना। ठोस, द्रव और गैस में जो है सबसे ज़्यादा गैप किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा गैप जो है किस में होता है, गैस में होता है। और सबसे कम गैप किस में होता है, तो सबसे कम गैप जो होता है वो होता है ठोस में। यानी ठोस, ये देखिए ठोस है कॉपी, इसमें कहीं गैप दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए क्या है, ठोस है ये। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये 9th क्लास के हैं, हमारे आसपास के पदार्थ है, चैप्टर का नाम है। उसके बाद होता है अंतराण्विक आकर्षण बल। ठीक है ना। तो जिस आकर्षण बल के कारण जो है पदार्थ के कण आपस में जुड़े रहते हैं उसे अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। तो अंतराण्विक आकर्षण बल जो है जिसमें ज़्यादा होगा वो उतना मजबूत होगा, तो वो जल्दी जो है, तो ठोस में क्या होता है, अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है, एक दूसरे से जकड़े हुए रहते हैं। द्रव में ठोस से कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। उसके बाद होता है अंतराण्विक स्थान। तो अंतराण्विक जो गैप होता है वो ठोस में सबसे कम होता है, द्रव में उससे ज़्यादा होता है, गैस में जो है सबसे ज़्यादा रिक्त स्थान होते हैं, गैप होता है। आकृति या आकार। ठीक है ना। ठोस का जो है आकृति क्या होगा, ये निश्चित होगा, कहीं भी इसको रखिएगा तो उसी अवस्था में। द्रव को जो है इसको जिस अवस्था में रखिएगा, गैलन में रखिएगा गैलन का आकार का हो जाएगा, पानी में रखिएगा पानी का आकार का हो जाएगा, बाल्टी में रखिएगा बाल्टी का। गैस का भी अनिश्चित होता है। ठीक है ना। उसके बाद होता है स्थान। तो ठोस जो है ये निश्चित स्थान छेदते हैं, द्रव भी एक निश्चित ही स्थान छेदते हैं, लेकिन गैस क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। उसके बाद है द्रव्यनांक। ठीक है ना। द्रव्यनांक क्या होता है, ठोस का द्रव में बदलना द्रव्यनांक कहलाता है। ठीक है ना।
क्वथनांक क्या होता है, द्रव का उबलना क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। लोहे का गलना कितना होता है, 2500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है ना। और सबसे ज़्यादा गलनांक किसका होता है, ठोस का होता है, ठीक है ना। किसी भी ठोस पदार्थ को आप गलाइएगा तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद होता है द्रव का, ठोस से कम होता है, और सबसे कम किस में होता है, गैस में होता है। उसके बाद होता है घनत्व, ठीक है ना। घनत्व का जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है घनत्व, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ठोस में होता है, ठीक है ना। और उस ठोस से कम किस में, द्रव में, सबसे कम गैस में। जैसे मान लीजिए कहीं जो है जो जैसे मान लीजिए देखिए ये स्पेस देखिए और ये स्पेस देखिए, यहाँ इसमें 10 आदमी बसा हुआ, इसमें 1,000 आदमी यहाँ बसा हुआ है, तो एरिया सेम है, लेकिन सबसे जो है कहाँ बसा हुआ ज़्यादा आदमी, इसमें, तो सबसे जो घनत्व होगा इसका सबसे ज़्यादा घनत्व होगा, कोई दिक्कत। उसके बाद संपीडय, संपीडय क्या होता है, जो वस्तु को दबाने पर दब जाता है उसे हम संपीडय कहते हैं, ठीक है ना। जैसे बैलून में हवा भरना, ठीक है ना, ये क्या है, संपीडय का उदाहरण। ठोस, ठोस जो है नहीं दबता है, यह संपीडय है। द्रव भी नहीं दबता है, यह संपीडय है। गैस भी क्या है, असंपीडय है। अब देखिए असंपीडय जो है क्या होता है, जो वस्तु दबाने पर नहीं दबता उसे क्या कहते हैं, असंपीडय कहते हैं। बहाव के गुण, ठोस में जो है बहाव के गुण नहीं होगा, ये नहीं बहेगा, द्रव बहेगा, गैस भी बहेगा। विसरण क्या होता है, तो विसरण में क्या होता है, तो विसरण जो है वह वस्तु है जो एक दूसरे के साथ घुल मिल जाता है, उसे क्या कहते हैं, विसरण, ठीक है ना। तो ठोस में जो है ये विसरण नहीं होता है, ठीक है ना। ये पेन है ना, अब इसको यहाँ पर रखिएगा तो ये पेन कॉपी से नहीं मिलेगा, ठीक है ना, इसलिए इसमें विसरण। द्रव, द्रव जो है विसरण है, ठीक है ना, क्योंकि दूध में पानी मिलता है इसलिए विसरण है। गैस, गैस भी क्या है, गैस में भी विसरण का गुण है, ठीक है। तो थैंक्स बच्चों, और हम आगे पढ़ाएंगे, तो हमें जो है फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स आप सभी को वीडियो देखने के लिए।